नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बहुत ही लाभकारी वीडियो है एवं इससे आपको बहुत ही ज्ञान प्राप्त होने वाला है। मेरे कुछ दर्शकों ने मुझसे ये पूछा था कि सुमित जी, ये बताइए कि क्या दान करने से मुक्ति मिलती है या मोक्ष मिल जाता है या आवागमन छूट जाता है। तो दोस्तों, आवागमन छूटना एवं मोक्ष प्राप्त करना ये बहुत ही अलग चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में अपने। इसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगा। ये बताइए दोस्तों, आप खुद ही समझदार हैं कि अगर जो आप कर्म ना करें, केवल दान ही कर दें, तो क्या आपका आवागमन छूट सकता है? क्या आप कोई काम नहीं करेंगे, बैठे बैठे बस आप दान पुण्य ही करते रहेंगे, तो क्या आपको मोक्ष मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है कर्म करने के लिए। इसके लिए हमारी पूरी पुस्तक पढ़ी हुई है, गीता, श्रीमद् भागवत गीता। उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। केवल दान पुण्य करने से ही हर चीज़ नहीं होता दोस्तों। देखिए, दान पुण्य क्या होता है। दान पुण्य भी अगर जो आप सही जगह करते हैं, सही व्यक्ति को करते हैं, तभी वो लाभकारी होता है आपके लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि अधिकतर लोग जो होते हैं, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है, जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, वो करते क्या हैं कि एक छोटा सा बालक होगा, अगर जो उनकी गाड़ी के पास आएगा कुछ मांगने के लिए, तो वो इसे गाली गलौज करके भगा देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, उसको गाली गलौज करके भगा दिए, और वही आप जाते हैं मंदिर में किसी भी देवी देवता के, तो दान पात्र में 5,000 10,000 दान देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि वो जो आपने 5,000 10,000 दिया, आप करोड़ों दान दे दें, और उस बच्चे को आपने नकार दिया, उसको गाली गलौज दे करके भगा दिया, उसकी क्षुधा शांत नहीं कर पाए, कई दिनों से भूखा है, नंगा घूम रहा है, उसको वस्त्र नहीं दिया, तो आप साक्षात महादेव को बिल्वपत्र भी चढ़ाएंगे तो आपका पुण्य नहीं बढ़ने वाला है, और ना ही वो आपका दान काम में आने वाला है। होगा ये कि आपको यातना भुगतनी पड़ेगी नरकलोक में। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी देवी देवता हो, तिरुपति बालाजी हैं, सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है वहाँ पे, क्या ज़रूरत है उनको दान देने की, ये बताइए। हमारी या आपकी या किसी की भी हैसियत नहीं है किसी भी देवी देवता को हम दान दे सकें। पहली बात याद रखिएगा ये मेरी। हम और आप खुद उनके रहमो करम पे पल रहे हैं। अगर जो प्रभु चाहें हल्का सा ब्लॉकेज कर दें मात्र कुछ सेकंड के लिए, तो हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इतनी ही सत्यता है हमारी। तो अहंकार किसी चीज़ का मत करिए आप, क्योंकि जब वो अहंकार तोड़ने पे लग जाएंगे दोस्तों, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दान पुण्य करना है तो सही जगह करिए, सही व्यक्ति के लिए करिए, तब वो दान पुण्य आपको काम में आएगा। दान पुण्य जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब है, असहाय है, उसके पास घर नहीं है, वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, कई दिनों से भूखा है। सबसे महत्वपूर्ण दान दोस्तों ये होता है कि अगर कोई भूखा है, अगर जो आपने उसको भरपेट भोजन करा दिया, उसको पहनने के लिए वस्त्र दे दिया, ये सबसे बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि उसकी आत्मा तृप्त होती है, और वो आत्मा जब तृप्त होकर आशीर्वाद आपको देगी,
तो ऐसा पुण्य कहीं नहीं है। आपको उन दिव्य लोकों की प्राप्ति होगी जो आपने सोचा नहीं होगा। मंदिर में 1 रुपये मत चढ़ाइए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। श्रद्धा है, पूजा करिए, पाठ करिए, प्रसाद लेकर जाइए, चढ़ाना है चढ़ाइए, वो आपकी बात है। लेकिन प्रभु के द्वारा बनाए हुए किसी भी व्यक्ति का अनादर कभी मत करिए, चाहे आप कितने भी बड़े अरबपति खरबपति कोई भी हों। आपकी अहमियत दशमलव के बराबर भी नहीं है भगवान का आगे। राजा हरिश्चंद्र को भी कफन के लिए बिकना पड़ा था। उनके पास अपने पुत्र को कफन देने के लिए पैसे नहीं थे। अब कोई भी व्यक्ति राजा हरिश्चंद्र से बड़ा नहीं हो सकता है। ये बहुत ही गूढ़ बात है दोस्तों। तो इन बातों को बहुत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो दान पुण्य की बातें लोग करते हैं, मैंने बहुत देखा है दोस्तों, बहुत जगह देखा है, कई लोगों को देखा है कि मंदिर में बहुत बड़े बड़े दान करते हैं लोग। मंदिर में तो लंगर में जाकर नंगे पैर पोछा करेंगे, झाड़ू करेंगे, खाना खिलाएंगे, यहाँ तक कि जूठे बर्तन भी धुल देते हैं। लेकिन अगर जो किसी गरीब व्यक्ति की सहायता की बात आ गई तो वो उसको गाली गलौच, यहाँ तक कि हाथ भी उठा देते हैं उस पर। तो ये याद रखिएगा, अगर जो इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी है तो आप अगर जो साक्षात देवादिदेव महादेव को भी चढ़ाएं या श्री विष्णु को भी चढ़ाएं, कुछ भी साक्षात वो बैठे होंगे आपके सामने, आप उनको भी चढ़ाएंगे निरादर करके उस व्यक्ति का, तो आपको नरकलोक की ही प्राप्ति होनी है। सीधे सरल शब्दों में आपको मैं ये समझा देता हूँ। आपको मानव जाति का कल्याण करना है। जो भी असहाय व्यक्ति है, अगर जो आप उसकी सहायता करते हैं तो आपको कहीं किसी मंदिर में दान देने की 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्म पर चलते रहिए। किसी कुंवारी कन्या का विवाह करवा दीजिए जो गरीब है, ये भी सबसे बड़ा पुण्य होता है। अब इन पुण्यों का फल जब आपको मिलेगा तो ये आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से मिला है। तो ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों दान पुण्य की, बहुत ही सरल होती हैं। प्रभु आपको एक बिलपत्र पे प्रसन्न हो जाते हैं। सुदामा की भक्ति पर श्री कृष्ण ने उनको दोनों लोग दान दे दिया था। तीसरा मुट्ठी का जो चावल खाने वाले थे वो खा लेते तो तीनों लोग ही दान दे देते। वो तो माता ने बीच में उनका हाथ पकड़ लिया था। तो ये होता है दोस्तों, प्रभु आप पर प्रसन्न हो जाएंगे एक बिल्वपत्र पर भी, एक तुलसी दल पर भी। उनको किसी प्रकार का धन का लोभ नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो इन सबसे परे हैं। जो हमारे देवी देवता हैं उन लोगों को धन की आवश्यकता नहीं होती है। उन लोगों के पास तो पूरा भंडार पड़ा हुआ है। उन लोगों के भंडार से हम लोग का उपयोग होता है दोस्तों, हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो उन्हीं का धन हम उन्हीं को क्यों देंगे, ये सोचिए आप बात। हम और आप उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही दान में हमारी ज़िंदगी दी हुई है हम लोगों को कर्म करने के लिए। और केवल दान से नहीं होता है दोस्तों, आप कर्म भी करिए, कुछ समाज के लिए करिए, जन कल्याण करिए, गरीबों की सहायता करिए, स्कूल बनवा दीजिए, किताबें दे दीजिए जिसके पास नहीं है पढ़ने के लिए, घर बनवा दीजिए किसी गरीब का, किसी की कन्या का विवाह करवा दीजिए। किसी को खेती के लिए पैसे नहीं तो खेती के लिए खेती आपके पास है तो उसको अनाज ही दे दीजिए। ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि रुपए पैसे ही आप दें। अनाज की कमी है अनाज दीजिए, वस्त्र की कमी है वस्त्र दे दीजिए, किताबों की कमी है किताबें दे दीजिए। शादी में दहेज के कुछ मान लीजिए देना पड़ता है तो वो दे दीजिए किसी गरीब को। ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। यही सबसे बड़ा दान है, यही सबसे बड़ा पुण्य है, और यही आपको आगे काम आने वाला है। ना कि मंदिर में जा कर के बड़ी बड़ी गाड़ियों से भगवान के दर्शन करना। वो आप दिखावा जो करते हैं दोस्तों, करोड़ों की गाड़ियों में जाते हैं भगवान के चौखट पे, त्याग दीजिए। ये नहीं करना चाहिए आपको। धन का दिखावा किसके लिए कर रहे हैं?
जब उनके दरबार में आपकी मृत्यु होगी, जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला होगा वो भी आपसे आगे रहेगा कर्म के अनुसार। अगर जो आपने सही कर्म नहीं किया होगा तो आपको नरकलोक ही मिलने वाला है। वहाँ पे आपका ये रुतबा नहीं जाएगा, चाहे आप कितने बड़े ही 30 मार खां क्यों ना हो इस धरती पे। आपको एक गरीब के साथ ही खड़ा होना है। और वहाँ पे ऊंच नीच, गरीब अमीर किसी का नहीं होता है। आत्मा निकल गई, सभी को कर्म के अनुसार फल मिलना है। तो अगर जो आप अच्छी तरह से कर्म करेंगे दान पुण्य करने के बाद, तो ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के लोक से जो गण होंगे, प्रभु के गण आएंगे आपको ले जाने के लिए, यमपुरी के गण नहीं आएंगे। तो इसीलिए इंसान बनिए, इंसानों की सहायता करिए, यही सबसे बड़ा पुण्य है। आप कितने भी अमीर हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सभी तुच्छ हैं प्रभु के आगे। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये बात आपको दान पुण्य की समझ में आ गई होगी। असली दान पुण्य क्या होता है। जो आप करोड़ों ट्रस्ट में दे रहे हैं उसको मत दीजिए, उसकी जगह पता करिए किसको ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो करोड़ों रुपए से आप बहुत लोगों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं। तो उसमें आप इन्वेस्ट करिए, बाकी आपकी इच्छा। जो वास्तविकता है वो मैंने आपको बता दी। कर्म आपको करना है, फल आपको लेना है। तो आशा करता हूँ कि ये जो दान पुण्य का सत्यता है वो आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो वीडियो है मेरी, इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दान पुण्य का महत्व सभी लोगों को समझ में आ जाए और सभी लोगों का कल्याण हो सके। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत ही जानकारी और प्रेरणा स्रोत वीडियो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वैसा किसी ने आपको नहीं बताया होगा। और जो मैं आपको उपाय बताऊँगा उसका फल आपको तत्क्षण मिलेगा। कई लोगों को, कई दर्शकों को मेरे ज़रिए जो मैं क्रियाएं बता चुका हूँ उसके ज़रिए बहुत लाभ हो रहा है, और लोग मेरे से फ़ेस टू फेस आकर भी बातें करते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय आदिशक्ति माँ जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।